अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो इसके प्रैक्टिकल कोर्स की असाइनमेंट है। स्प्रिंग 2026 की टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। 3 मई इसकी ड्यू डेट है। ये असाइनमेंट है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू इसके मेजर कोर्स की असाइनमेंट। जिन्होंने इसके मेजर कोर्स की बनाई होगी उस उनको ये चीज़ का आइडिया होगा कि मिलती जुलती असाइनमेंट है, लेकिन थोड़ी सी स्लाइड सी डिफरेंट है। ठीक है, गौर से देखिएगा सोल्यूशन। जो चीज़ें हमने डायग्राम वगैरह बनानी है गौर से देखिएगा, ताकि आप अगर खुद बना रहे हैं तो आप इजीली बना सकें। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। अगर किसी को पेड सोल्यूशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे से पेड सोल्यूशन हासिल कर सकता है। या फिर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कोई भी असाइनमेंट का सोल्यूशन होगा आप उसमें वीडियो मेरी जो है वो सबसे पहले अच्छा, डॉक्यूमेंट फाइल में आपने अपलोड करना है इसको। ठीक है, और कोई फॉर्मेट नहीं यूज़ करना। PDF, जिप फाइल और आर फाइल कोई भी आपने एक्सेप्टेबल नहीं होगी आपकी। जो आपको इसमें पढ़ाया गया है वो BFS और DFS लाइक सिमिलरली टू मेजर कोर्स में आपको यही एल्गोरिथम पढ़ाया गया है, डायरेक्टेड ग्राफ वाला। तो वही सेम आपके प्रैक्टिकल कोर्स में आपका कोर्स है। ठीक है, सबसे पहले उसने आपको वर्टिसेस दिए हैं 0 से 8 तक। 12 इसमें एजेस हैं। उसने आपको बताया गया है कि 12 इसके एजेस हैं और आपको 9 वर्टिसेस बनते हैं। आपको उसने कहा है 0 से स्टार्ट करना है और उसको 8 तक हमने लेके जाना है। डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अब डायरेक्टेड ग्राफ सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। आपने मेजर कोर्स की जो असाइनमेंट थी CS607 के, उसके अंदर आपका जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ था। यहाँ पर आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है। उसने आपको नीचे एग्जांपल भी दिया है कि डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनता है, और आपने साथ अपने स्टूडेंट आईडी भी डायरेक्टेड ग्राफ में लिखनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जो है बनाने से पहले क्वेश्चन कर रहे हैं या बाद में भी करेंगे कि हम इसको ड्रा कहाँ करें। उसने आपको बताया हुआ पेंट में कर लें या ये ऑनलाइन टूल कर लें या कोई भी आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट लेके आपकी अपनी व्यू आईडी ज़रूर लिखी हो उसमें, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं MS Visio यूज़ करता हूँ हर असाइनमेंट में। जहाँ पर भी कोई डायग्राम बनानी हो मैं MS Visio यूज़ करता हूँ। उससे बेस्ट टूल कोई मौजूद नहीं है। कोई भी डायग्राम बनानी हो सारी बन जाती हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं आराम आराम से आपको समझाता चला जाऊँगा साथ साथ। ठीक है, वर्टिसेस को हम देखते जाते हैं और उससे हम ग्राफ बनाते जाएंगे। सबसे पहले हमने वर्टिस ले लिया 0। ठीक है, 0 का हमने लेने के बाद ये देख लेते हैं कि इसने किसकी टूवर्ड्स किसकी तरफ जाना है। ठीक है, 0 ने 1 और 2 की तरफ जाना है। हमने 1 और 2 की तरफ इसको डायरेक्टेड कर दिया। उसके बाद हमने 1 जो है वो 3 और 4 की तरफ डायरेक्टेड है। तो 1 जो है वो हमारा 3 एंड 4 की तरफ चला गया। ठीक है, डायरेक्टेड उसकी तरफ है, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो उसकी तरफ है। फिर 2 जो है वो 4 एंड 5 की तरफ है। 2, 4 एंड 5 की तरफ डायरेक्टेड। एरो प्रॉपरली नज़र आना चाहिए इसके अंदर। इसकी रिक्वायरमेंट है कि एरो प्रॉपरली हो, जो नज़र आए टीचर को, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो 3 है वो टूवर्ड्स जा रहा है किसकी तरफ, 6 के। 3 जो है टूवर्ड्स 6 के, यहाँ पर एरो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा। हम एरो शो कराएंगे क्योंकि ये मैंने ड्रॉ जब किया था तो शायद मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर 3 से 6 की तरफ जा रहा है। और जो उसने कहा है आउट गोइंग कोई नहीं है, सारे उसके अंदर उसकी तरफ ही डायरेक्ट हो रहे हैं, उससे कोई आउट गोइंग एज नहीं है। ठीक है, अब 5 से 7 तक 5 को देख लेते हैं। 5 जो है वो 7 की तरफ जा रहा है। 6 जो है वो 4 की तरफ जा रहा है, और जो 7 है वो भी उससे 4 की तरफ जा रहा है, और 8 जो है उसने अलहदा बनाया है, वो 6 की तरफ भी पॉइंट कर रहा है और 7 की तरफ भी। काउंट कर लें कि अब ये 12 हो गए हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई थिंक मैं मिस कर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। पूरे मुकम्मल 12 ही एजेस हैं। ठीक है,
इसमें हमने यही चीज़ शो करानी थी कि 12 एजेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हम इसकी डायग्राम को यहाँ से आप कॉपी कर लें। मैंने जो मिस्टेक की थी मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। मैंने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए बनाई है, तो ये याद रखिएगा ये आईडी आपने अपनी एंटर करनी है। मैंने जिस स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ मैंने उसकी आईडी एंटर की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि हम BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और हम उसका बिहेवियर देखेंगे क्या होता है। लिस्ट द ऑर्डर, किस ऑर्डर में हम उसे करेंगे। ऑर्डर जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, सिर्फ 0 1 जो होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ को देख रहे होते हैं और 7 तक जाते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने सबको ही विजिट करना होता है, सारे नोड्स को हम विजिट करते हुए जाते हैं। वर्टेक्स एट लेवल डेप्थ 2 के ऊपर जो है वो दोनों के पास 3 4 5 3 4 5 है। पाथ फ्रॉम वर्टेक्स 1 to 4 का पाथ क्या बनता है, सिंपल। उसमें 1 to 4 का पाथ अगर देखा जाए सिंपल है। अगर हम उसमें DFS में देखें, क्योंकि उसमें हमने देखने सारे होते हैं, तो हम 1 से जाएंगे, 3 में जाएंगे एंड देन 6 में जाएंगे एंड देन 4 में जाएंगे। ठीक है, 1 3 4 एंड 6 एंड 4 सॉरी। लेवल डेप्थ ऑफ वर्टेक्स 4 पे उसका 2 है, उसका 4 है। विच ट्रांसफर्सल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, BFS के थ्रू हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। वर्टेक्स ए इज़ एक्सेसिबल, वो किसी में भी एक्सेसिबल नहीं है वर्टेक्स ए, क्योंकि हमने देखा है उसकी तरह उससे निकल के एजेस जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एज नहीं जा रहा, तो वर्टेक्स 8 एक्सेसिबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बैक ट्रैक अंटिल द रिटर्न, DFS में हम रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन हम BFS में रिटर्न नहीं लेते, इसलिए वो 0 आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आपकी असाइनमेंट जो मुकम्मल हो चुकी है, सोल्यूशन मुकम्मल हो चुका है। बस इसमें ऊपर उसने आपको रोल भी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताए हैं, वो सारे फॉलो करके हमने ये असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।